इजहार आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मलेशियाई हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ मुफस्सल बातचीत के बाद किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर हमारा मौक़िफ़ अटल है और इसमें दोहरे मेयारात या किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। मौसूफ ने मजीद कहा कि आलमी इदारों में इस्लाहात की जरूरत है और भारत और मलेशिया का मुश्तरका नजरिया यह है कि आज के चैलेंजों का हल तलाश करने की खातिर आलमी इदारों में इस्लाहात किए जाने चाहिए। समन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जम्मू में एक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हमारी रियासत हमारा हक के नारे बुलंद किए और मनरेगा से जुड़े मसाइल के साथ साथ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने में ताखीर को उजागर किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जेकेपीसीसी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मरकज मुसलसल ये दावा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो चुका है, इसके बावजूद कानून और नज़्म नस्क का कलमदान अपने पास रखे हुए है। तारिक हमीद कर्रा ने मजीद कहा कि रियासती दर्जे का बहाल होने का वादा पार्लियामेंट के ऐवान में किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। उनके बकौल हर चीज की एक हद होती है और अब मरकज को यह समझना चाहिए कि रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा जम्मू कश्मीर के हर घर से उठ रहा है। इधर त्राल से शब्बीर भट्ट की इत्तला कि आज बस स्टैंड त्राल में इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसकी सदारत यूथ कांग्रेस के कौमी सदर उदयभान चिब ने की, जबकि इस मौके पर कांग्रेस लीडरान मनीष शर्मा, मनप्रीत सिंह और सुरेंद्र सिंह चन्नी के अलावा पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कन्वेंशन के दौरान नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौमी मसाइल को हल करने के सिलसिले में राहुल गांधी के विजन को उजागर किया गया। आज कठुआ जिले की बनी तहसील में सरथल के मकाम पर स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सरथल में बिलखुसूस और तहसील बनी में बिलअमूम सियाहत को फरोग देने और मकामी नौजवानों के रोजगार का इंतजाम इंसलाम करने की समत में यह फेस्टिवल अहम तस्वुर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि सरथल में मुनाकिद किए जाने वाले इस फेस्टिवल में बनी तहसील के मकामी कारीगरों और हुनरमंदों के साथ साथ जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोक फनकार भी शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल के इनेकाद में जिलाई इंतजामिया कठुआ और महकमे सियाहत का करीबी इश्तराक शामिल है। ताहम यहां यह कहना भी लाजिम है कि ऐसी काविशों को तब तक भरपूर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती जब तक कि इन दूर अफ्तादा इलाकों में बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो न दी जाए। फिलहाल एक रिपोर्ट के साथ रमेश मरहटा। जिला कठुआ की तहसील बनी के सरथल में आज से स्नो फेस्टिवल का आगाज हुआ है। बनी तहसील की एक बेहद खूबसूरत वादी में स्नो फेस्टिवल मुनक्कद कराना मकामी टूरिज्म को बढ़ावा देना एक वाहिद मकसद है, ताकि तहसील बनी या जिला कठुआ के इन पहाड़ी इलाकों के सयाहती मकामात को टूरिज्म मैप में लाकर यहाँ के मकामी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया हो सके। जिला कठुआ की ये पहाड़ी इलाके नहायत ही खूबसूरत और हुस्न जमाल से मालामाल अपनी मिसाल आप है। तहसील बिलावर में लोहाई मल्हार, मछेरी, बसोली में धार डुगनू, बनी में सरथल, चित्रगला और लवांग, चांदल, डग्गर जैसे बेशुमार इलाके हैं जहां सियाहती मकामात की भरमार है। कमी अगर है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में राबिता सड़कों का इन सियाहती मकामात तक पहुंचने के लिए कोई भी जरिया नहीं है। यही वजह है जन्नतुल फिरदौस जैसे ये खूबसूरत इलाके आज भी पसमानदगी की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। मौसमी लिहाज से ये पहाड़ी इलाके हूबहू कश्मीर से मिलते जुलते हैं। तहसील बनी में सरथल एक वादी नुमा सियाहती मकाम चारों तरफ बर्फीली पहाड़ों से घिरा हुआ है जो लवांग और चित्रगला के बीच वाक़ा है। सरथल से महज चंद ही किलोमीटर की दूरी पर चित्रगला जो जिला कठुआ का आखिरी छोर माना जाता है। चित्रगला से महज 1.5 घंटे के सफर के बाद भद्रवाह पहुंच जाया जाता है। स्नो फेस्टिवल की शुरुआत बनी के एमएलए डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने आज एमएलए बनते ही ये स्नो फेस्टिवल का आगाज पहले ही हुआ है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए मुकामी लोगों के अलावा जम्मू, कठुआ, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और भद्रवाह से लोग यहां पहुंच चुके हैं। कल्चरल एक्टिविटीज के अलावा मौसीकी के रंगारंग प्रोग्राम भी इस स्नो फेस्टिवल की एक अहमियत है। एमएलए बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह की इस पहल को मुकामी लोगों, नौजवानों ने काफी सराहा है। इस तरह के फेस्टिवल मुनक्कद करने से बेरोजगार नौजवानों और मुकामी तिजारत पेशा अफराद को माली फायदा हो सकता है जो वक्त की मांग है। ये कहना था बनी के एक सरकर्दा समाजी कारकुन लेखराज सुंदरम का। सरथल स्नो फेस्टिवल का एहतमाम जम्मू कश्मीर के महकमे टूरिज्म ने किया है। फेस्टिवल में आज
काफी भीड़ देखी गई। मुकामी कलाकारों में सोनाली डोगरा, बिशनदास के अलावा बनी के उभरते फनकारों ने अपने अपने फन का मुजाहिरा कर लोगों से खूब वाहवाही लूटी। सैया फिल्मी गीतों की धुनों पर नाचते देखे गए। सरथल विंटर फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, बनी बसूली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से जम्मू कश्मीर महकमे टूरिज्म की जानिब से मुनक्कद किया गया है। इस फेस्टिवल के दौरान सीटिंग, हैंडीक्राफ्ट, मुकामी कास्ट्यूम और मुकामी लोक गीतों की एक शानदार पेशकश आज के दिन की सबसे खास अहमियत रही है। सरथल फेस्टिवल के ताल्लुक से रमेश मराठा की रिपोर्ट आपने सुनी। समेत जम्मू डिवीजन में आज फकत एक नहीं बल्कि 2 स्नो फेस्टिवल मुनक्किद हुए। एक सरथल बनी कठुआ में जो कि अभी जारी है और दूसरा डोडा जिले के लाल रमन इलाके में। ताहम लाल रमन में मुनक्किद इस फेस्टिवल की निस्बत से लोगों को कई तरह की शिकायतें हैं। अव्वल तो ये कि फेस्टिवल फकत एक दिन के लिए मुनक्किद किया गया, दूसरा ये कि जिस गैर सरकारी तंजीम का इश्तराक फेस्टिवल के इनेकाद में शामिल रहा उसकी कारकर्दगी खासी गैर तसल्ली बख्श रही, जिसके नतीजे में फेस्टिवल में शामिल लोगों को बैठने तक की माकूल जगह नहीं मिल पाई। और तीसरी शिकायत ये कि बार बार मुतालबा किए जाने के बावजूद लाल रमन तक की सड़क खस्ता हाल है, जिसके नतीजे में लोग वहां तक पहुंचने का हौसला मुश्किल से कर पाते हैं। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा। जिला डोडा के बर्फानी और खूबसूरत इलाका लाल रमन में आज एक रोजा स्नो फेस्टिवल का इनिकाद किया गया। इस मेले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा और बाज जिलाई अफसर मौजूद थे, जबकि पुलिस, इंतजामिया, सिक्योरिटी एहलकार के साथ साथ मुकामी इलाकों से आए हुए आम लोग और बाज फनकार और तजारत पेशा अफराद के हसीन जमील मुकाम पर वारिद हुए। तफसीलात के मुताबिक सदर मुकाम डोडा से बिजारनी और वहाँ सजान गाँव जहाँ से लाल रमन तक पहुँचने में 1 घंटा लगता है, सड़क रास्ता इंतहाई खराब था, जिसकी वजह से इस स्नो फेस्टिवल के लिए लोगों की बहुत कम तादाद लाल रमन में मौजूद थी। दूसरी वजह यह है कि लाल रमन सरद तरीन इलाका है और अभी वहाँ गुज़श्ता दिनों की 2-2 फुट से ज्यादा बर्फ मौजूद है। साल 2023 में डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन की सरबराही में भी लाल रमन में इसी नौयत का मेला मुनक्किद किया गया था, जिसके लिए उस वक्त जिला इंतजामिया ने सड़क रास्ते, बिजली, पानी और खान पकान और रात को कायम का आला इंतजाम रखा था। इसलिए कि उस वक्त जिला इंतजामिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म महकमा ने इन तमाम चीजों की देखभाल की थी, मगर आज यहाँ इंतजामिया के साथ एक गैर सरकारी तंजीम ने इस मेले को आसान तरीके से मुनक्किद करने का जिम्मा लिया था, जिससे यहाँ आम लोग मायूस हुए। दूसरी वजह यह है कि लोगों ने बताया कि सिर्फ एक रोजा सरमाई मेला मुनक्किद करने से इस इलाके के साथ सरासर नाइंसाफी है, इसलिए कि साल भर लाल रमन के आसपास की आबादी सड़क रास्ते, बिजली, पानी और रात के कयाम के लिए यहाँ हट्स तामीर करने का मुतालबा करते आ रहे हैं, मगर इंतजामिया ने सिर्फ एक दिन का मेला यहाँ मुनक्किद करके यहाँ की आबादी की आंखों में धूल झोंक दी है। याद रहे कि 1 माह कबल गुलडंडा बदरवा में भी मुकामी इंतजामिया, बदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी व महकमा टूरिज्म ने बाहमी अश्तराक से नहायत ही एक अच्छा स्नो फेस्टिवल का इनिकाद किया था, मगर लाल रमन के इस मेले में न सिटिंग अरेंजमेंट था और न ही पानी, बिजली और रात का कायम व दीगर जरूरी चीजों का ख्याल रखा गया है। लाल रमन फजान में लोगों ने शहरबीन को बताया कि तेजस, जो कि एक गैर सरकारी प्राइवेट तंजीम है, उसको ये सब इंतजाम करने की अलॉटमेंट क्यों दी गई? क्या इंतजामिया इसके लिए अहल नहीं थी? इन लोगों का मजीद मानना है कि इस बार नज्म ज़ब्त का बीफ यहाँ फुकदार रहा, मगर साल 2023 में इंतजामिया ने एक जबरदस्त मेला मुनक्किद किया था, तो इस बार क्यों नहीं? ये आज इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस मेले में मुख्तलिफ महकमाजात की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए थे और वहाँ के मुकामी लोगों ने भी खाने पीने की चीजें मुहैया रखी थी और वहाँ के मुकामी फनकारों ने मुख्तलिफ तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए। अवामी हलकों ने बताया कि जिला डोडा के खूबसूरत व कुदरती मनाजिर के लिए सयाहों को रागिब करने की कोशिश इंतजामिया और महकमा टूरिज्म की अहम जिम्मेदारी है, मगर इन हुकाम की अदम तवज्जी की वजह से यहाँ के पुरकशिश नजारों व सयाहत के अहम तरीन मकामात का शिराजा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, जो कि आने वाले सयाह भी इससे मायूस हुए हैं। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट।
मजबूती और पाईदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा। खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तवज्जो फरमाइए। गवर्नमेंट यूनानी अस्पताल शाल्टिंग श्रीनगर में नेशनल आयुष मिशन के तहत 3 रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्कद किया जा रहा है जो 12, 13 और 14 फरवरी 2026 को होगा। कैंप में जोड़ों और हड्डियों के अमराज, खवातीन व हामिला खवातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए मुफ्त इलाज, मुफ्त लैब टेस्ट, ब्लड शुगर और CBC के साथ कपिंग और स्टीम थेरेपी की सहूलियत दस्तयाब हैं। अवाम-उन-नास से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जिल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोड़ हो सकता है, जल्द से डॉक्टर को दिखाइए। अगर जल्दी ही MTD से इलाज शुरू करेंगे तो जिस्मानी खराबी से बचा जा सकता है। कोड़ का मुफ्त इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शेयरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। PDP ने आज दावा किया कि अगर अमेरिका से ज़रूरी और बागबानी पैदावार की दरामद पर कोई टैक्स आयद न किया गया तो भारत अमेरिका तजारती माहिदा जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। PDP के तर्जुमान ने इस सिलसिले में कहा है कि भारत अमेरिका तजारती माहिदे से जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे पर पड़ने वाले असरात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया है। उनके बकौल अमेरिका से दरामद होने वाली ज़रूरी पैदावार पर जीरो टैरिफ होगा तो फिर जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले सेब और अखरोट का क्या होगा। उन्होंने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म उमर अब्दुल्ला से मुदाखलत की अपील की है। समन जिला गांधरबल में मौजूद लार कनाल हजारों कनाल की अराजी को सैराब करती आई है। ताहम गुज़िश्ता कई बरस से इस कनाल पर कई जगह नाआकबत अंदेश अनासिर ने कब्जा जमा रखा है, जिसके नतीजे में इस कनाल के सैराब करने की सलाहियत बतदरीज कम होती रही है। मुताल्लिका काश्तकार खासी नाला हैं और मुतालबा करते हैं कि लार कनाल पर मौजूद सभी तजावुजात को मजीद ताखीर के बिना हटा दिया जाए ताकि इस साल उन्हें फिर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। नाव हजरत गुलाम रोजान लार कलाई शाख मसल 2004 पे हजरत यह गुमुत बंद वो पकान करो अरशद यूज मगर तम सत अंदा कहें वो आज पकान बे तो लिहाजा करो दपान हकमत ये करो हेल्प मथा वथा क्या मुतालबा कर तुम नजर सोनिया तुम करो ये कोल कपर किन गो आबाद मसल लार कनाल जनाब ब्रांच वसान और चुवा ब्रांच सह जनाब खियोमुत थोत गरज इंसान कह पेश वारिया फिर आला हकमन दपेक करो हेल्प अत मगर कह आव नुन कर 2004 पे वोत परेशानी से पे जन मोहन पे रातस दुहन रोज आबस तह वातान सीजनस आबी पे रातस रोज अद आब या बनिम साइड तथ वातनी आब वनकस चलानी ऑलरेडी लार कनाल प्रोजेक्टस वो अगर यह गो आबाद अगर ना मुश्किल जबरदस्त बहुत रोजान सफापोरा
तो लार कनाल ब्रांच चिवा ब्रांच अत वनस कार चलान वनस महकमा इरीगेशन की तरफ मगर अत सनान कि अत दक्षिण खोर इंक्रोचमेंट बल्कि कम सब ब्रांचेस अत माइनर वन इरीगेशन पन्ने लैंग्वेज में तम पे आमत हड़प कर तम पे मकान बनाने तम इनक्रोच गमुत यम सख्त मुश्किल इरीगेशन सीजनस में अत पे बोन कुन 7 बोद कनाल इरीगेशन तुम बड़ शुक्र गुजार शहर दिन यह मसल तुल तो अमकन महकमा हाजा सत वो तो यूता ज्यादती कर दीरियाना मांग यह कर सान दीरियाना मांग अत गो फैसले मसल ठीक ग लाल कनाल पर मौजूद तजावजात को हटा दिया जाए, गांदरबल के काश्तकारों का मुतालबा। हमने इस सिलसिले में चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट शौकत हुसैन से बात की, जिन्होंने अपना रद्द-ए-अमल यूं जाहिर किया। जनाब लार कनाल पे इस वक्त अंडर निवार्ड इस वक्त मेरा काम चल रहा है नबार्ड में लार कनाल पे। तो मसला ये है कि अगर इंक्रोचमेंट की कहीं से पहले मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, मैं कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डायरेक्ट करूंगा कि कल वो जाके देखिए कि लार कनाल पर इंक्रोचमेंट कितनी है, नोटिस निकालेंगे और इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे। जो मुतालिका काश्तकार हैं कि जिनकी जमीन अफेक्ट होती है पानी न मिल पाने की वजह से, उन्हें आप एश्योर करते हैं कि कल ही आप इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे? इंशाल्लाह ताला। और जो भी इस पर इंक्रोचमेंट हुई है उसे हटा दिया जाएगा? हाँ हटाएंगे, इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे हम नोटिस निकालेंगे, जो भी टाइम होगा कानूनी कार्रवाई जो भी हुई हम करेंगे। हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी आप इसी कनाल पे चिवा के मकाम पे कुछ काम कर रहे हैं, वो काम कब तक मुकम्मल होने की तवक्को है? नहीं, उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होगा उसके, क्योंकि नबार्ड में है ये स्कीम, तो ये 3 साल चलेगी और इस साल मैक्सिमम काम हम करेंगे इस बार मार्च तक, यानी काम चलता रहेगा? काम चलता रहेगा। फिलहाल एनक्रोचमेंट का जो मामला है इस पर आप कल ही कार्रवाई करेंगे? इंशाअल्लाह ताला मैं अपने एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करूंगा कि कल वो साइड पे जाए, स्टाफ को लेके देखे जहाँ इंक्रोचमेंट की है तो वो उनको नोटिस वगैरह निकाल के हम इसको रिमूव करेंगे। लार कनाल पर मौजूद तजावजात को हटाने का अमल कल से ही शुरू किया जाएगा। बात कर रहे थे चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट शौकत हुसैन। जिला गांदरबल के मारूफ ताजिर मोहम्मद शफी भट्ट कल मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर कई समाजी, दीनी और ताजिर अंजुमनों ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। मरहूम का चाहरुम 10 फरवरी को शेख हुजूर गांदरबल में अंजाम दिया जाएगा। मोहम्मद शफी भट्ट के इंतकाल पर रीजनल लैंग्वेजेस एसोसिएशन के सदर मुसव्विर मेराज, ऋषि कल्चरल फोरम और दीगर कई अंजुमनों ने गम का इजहार करते हुए सोगवार खानदान की ढाढ़स बंधाई है। इसी दौरान गांदरबल जिले के मारूफ मौलवी अब्दुल रशीद के वालिद हबीबुल्लाह डार आज इंतकाल कर गए। मरहूम को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़े गुटली बाग में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम हबीबुल्लाह डार का चाहरुम 11 फरवरी को गुटली बाग में अंजाम दिया जाएगा। समंतराल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि NTPHC चंद्रीगामत्राल में माकूल स्टाफ न होने और बुनियादी ढांचे की अदम दस्तयाबी को लेकर मकामी आबादी सरापा एहतजाज है। मकामी आबादी के मुताबिक साल 2014 में चंद्रीगाम में यह हेल्थ सेंटर अपग्रेड किया गया, लेकिन तब से लेकर आज तक यहाँ तिब्बी सहूलियात में कोई बेहतरी नहीं आई है। सहूलियात फराहम की गई जो NTPHC में होनी चाहिए। और अगर पुरानी बिल्डिंग की बात करेंगे तो बज़बानी हाल अपनी जो हालत है वो बयान कर, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ इम्यूनाइजेशन होती है, न यहाँ पे डॉक्टर तैनात है, न यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट है और न ही दीगर अमला है जो होना चाहिए था एक NTPHC में। और मामूली इलाज मुआवजे के लिए भी हमें या तो प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है या तो फिर हमें दूर दराज अस्पतालों की तरफ जाना पड़ता है, जिससे जो मरीज है वो काफी सफर कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी वो सफर करते हैं। इससे हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो हमारे इस मसले को जरा संजीदगी से लें, हमारी इस मसले की तरफ तवज्जो दें और जितना अमला एक NTPHC में होना चाहिए उस अमले को यहाँ पे तैनात करें और जो बिल्डिंग का जो मसला है उस बिल्डिंग की तामीर के लिए जो इकदामात हैं ठोस इकदामात करें और जो अमला यहाँ पे दरकार है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो फार्मासिस्ट है या कुछ और है, तो उनको फौरन से पेशतर यहाँ पे तैनात किया जाए। NTPHC चंद्रीगामत्राल में अमले की तादाद बढ़ा दी जाए और यहाँ बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, मकामी आबादी का मुतालबा।
इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने अपने एक बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की होशरुबा शरह इस हकीकत का सबूत है कि हुकूमत नौजवानों की बिगड़ी संवारने में नाकाम रही है। उनके बकौल हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में असामियां पूर करने की निस्बत से ऐसी सहलंगारी इख्तियार कर रखी है जो न सिर्फ परेशान कुन बल्कि अफसोसनाक है। GM शाहीन ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि तमाम महकमों में एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर असामियां पूर करने के साथ साथ खुद रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए संजीदा इक़दामात किए जाएं। बरगेज़ PDP के जिलाई कोऑर्डिनेटर बारामुल्ला अल्ताफ अहमद मलिक ने आज रफियाबाद के हिब डांगरपुरा, चतलूरा, हबीबपुरा, लडूरा और मुरिका देहात का दौरा किया और लोगों के दरपेश मसाइल की निस्बत से आगाही हासिल की। अल्ताफ अहमद मलिक ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मालिकाने बागात को जो गुनागो मसाइल दरपेश है उनका देर पा हल तलाश करने के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएं और सरेदस्त किसानों के KCC कर्जे माफ किए जाएं। सबन कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकाजात में हैंडपंप्स के रखरखाव की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके नतीजे में मुतालिका आबादी खासी परेशान बताई जाती है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथर। जिला कुलगाम के सभी कस्बों, दिल्ली और दूर दराज इलाकों में आवाम को पीने के साफ और महफूज पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के मकसद से महकमा ग्राउंड वाटर डिवीजन की जानिब से गुज़श्ता बरसों के दौरान सैकड़ों की तादाद में हैंडल वाले बोरवेल नस्ब किए गए थे, जिन्हें उस वक्त अवामी फलाह बहबूद की सिमत एक अहम और काबिल तहसीन कदम करार दिया जा रहा था, क्योंकि उन हैंड पंपों के जरिए दिल्ली और दूर दराज इलाकों के हजारों लोगों को पीने का पानी मैसर हुआ था और अवाम ने कई बरसों बाद पानी की शदीद किल्लत जैसे जीरीना मसले से किसी हद तक निजात हासिल की, जिस पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए राहत की सांस ली। तमाम बदकिस्मती से महकमा ग्राउंड वाटर डिवीजन ने उन बोरवेलों को अवाम के नाम वाकफ करने के बाद उनकी देखभाल, मरम्मत और मुस्तकिल निजाम कायम नहीं किया, जिसके नतीजे में वक्त गुजरने के साथ साथ उन बोरवेलों के हैंडल, वाशर, राड और दीगर जरूरी पुर्जे खराब हो गए और आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल इलाका कुलगाम, दिवसर, होम शालीबुक, मजगाम, नूराबाद, बानीमुला, काजीगुड और इलाका कौन से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक ये बेशतर है